अब जिन महाशय को, जिन डॉक्टर साहब को टिकट दिया गया है, उन डॉक्टर साहब का तो उस समय भी कोई पता नहीं लगा। गुर्जर समाज सड़कों पे उतरा है तो बड़े बड़ों के अभिमान को हमने चूर किया है। यहाँ पे झटका देते हैं इन लोगों को। खतौली में जो हुआ, अगर उसको बार बार दिखाना पड़े तो फिर उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। लोग कहेंगे कि खतीजा मसूद के साथ चलना है तो खतीजा मसूद के साथ चलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर में मेयर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा हुई है उसके बाद गुर्जर समाज में एक सुरसुराहट शुरू हुई और अब गुर्जर समाज ने 23 अप्रैल की एक बड़ी महापंचायत का ऐलान कर दिया है। अब इस महापंचायत के पीछे आखिर कारण क्या है, क्या इसके मायने हैं, आज इस पर ही बात होगी। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ युवा गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव लोकेश गुर्जर जी मौजूद हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा आपसे सवाल सबसे पहला ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वो आपको पसंद नहीं आया है क्या? आपने जिस तरीके से 23 अप्रैल की एक पंचायत की घोषणा कर दी है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से पसंद और नापसंद का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खराब या अच्छा नहीं होता है। उसके कर्म अच्छे या खराब हो सकते हैं और उसी के आधार पर हम सब लोग उसका आकलन करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को घोषित किया है, वैसे तो ये पार्टी कानूनी मसला है कि वो किसे घोषित करे, लेकिन जब वो चुनाव में आए हैं तो एक ऐसे कैंडिडेट को लाना चाहिए था जो जनता के काम करते हों, जनता के बीच में रहते हों, जनता की सेवा की हो। आपको पता होगा पिछले चुनाव में भी, मेयर के चुनाव में उन्होंने टिकट मांगा था और इस बार फिर, यानी जो 5 साल का गैप है, अगर आपने पिछले वर्ष से, जब 5 वर्ष पूर्व जब आप आए उस समय आप नए थे, तो ये 5 साल आपको जनता के काम करने चाहिए थे, लेकिन आप जनता के किसी काम नहीं आए। आपने देखा होगा कि कोरोना काल भी आया बीच में, और मैं तो उन हज़ारों हज़ार कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ, डॉक्टर्स को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो कोरोना काल में जिन्होंने अपनी शहादत दी। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी के आह्वान पर हज़ारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और लोगों को अनाज बांटने का काम किया, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया, और ऐसे बहुत सारे ऐसे काम थे जो गरीब लोग जब फंसे हुए थे उनकी सेवा करने का काम किया। लेकिन अब जिन महाशय को, जिन डॉक्टर साहब को टिकट दिया गया है, उन डॉक्टर साहब का तो उस समय भी कोई पता नहीं लगा। उनका हॉस्पिटल है दिल्ली रोड पर, मेडीग्राम के नाम से। मेडीग्राम हॉस्पिटल में क्या होता है ये सब आप जानते हैं, और मेरे को तो एक भाजपा के बड़े नेता बता रहे थे, पहली बात है 1 साल पहली, कि जो उनके भतीजे के पेट में दर्द हो गया तो मेडीग्राम में लेके गए, और वो खाने पीने का दर्द था, कोई समोसा वमोसा कुछ खा लिया होगा, उसकी वजह से जो दर्द हुआ था वो 25,000 रुपये में पड़ा उन्हें। मतलब कि एक दर्द ठीक करवाने के लिए 2 घंटे में 25,000 रुपये भाजपा के नेता से उतार लिए। तो आप ये समझ लो कि गरीब व्यक्ति का तो उस हॉस्पिटल में जाना ही अलाउ नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का है, वो व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए मेडीग्राम में नहीं जा सकता। मुझे फिर भी मैं ये कहूँगा कि मुझे, भाई वो तो उनका पैसा है, लेकिन अगर उन्हें राजनीति करनी थी तो सेवा भी तो करनी चाहिए थी। सेवा को उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। 5 वर्ष पूर्व टिकट मांगा, फिर दोबारा मांगा, टिकट लेकर आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि भाई मेयर का जो एक पोस्ट है, मेयर ज़िले का जो मेयर है, महानगर का मेयर है जो, उसको तो 24 घंटे सेवा करनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब सेवा किस तरह से करेंगे, क्योंकि 5 साल में तो एक बार भी वो कहीं फील्ड में नहीं आए। अब मेयर बनने के बाद कैसे फील्ड में आएंगे, ये बड़ा सवाल है हम सब लोगों के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है लोकेश जी कि आप गुर्जर समाज से हैं, गुर्जर समाज के भी लगभग 30,000 के करीब यहाँ पर वोट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपके मन में टीस ये है कि पार्टी ने आपके समाज पर दांव नहीं लगाया। देखिए, हम बार बार यही कहते हैं कि साहब एक हाथ से लेना है और एक हाथ से देना है। अगर हमने नकुड़ और गंगों में लिया है तो रामपुर और देवबंद में दिया भी है, सहारनपुर शहर में भी दिया है। आपको याद होगा सहारनपुर शहर में गुर्जर समाज ने अपनी बैठक करके सारा वोट राजीव गुंबर जी को दिया था, और इसी कारण से राजीव गुंबर चुनाव जीते। तो हमने राजीव गुंबर जी से बात की थी कि विधायक जी, आपका जो भी प्रिय हो और जो आपको ठीक लगे,
आप उसको टिकट दिलवा दीजिए। लेकिन उन्होंने कोशिश की भी, परंतु हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। और निश्चित रूप से टीस तो रहेगी, क्योंकि थोपा हुआ एक कैंडिडेट वो किसी भी समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता जिसको ऊपर से थोपा गया हो, क्योंकि उसके अंदर तो अहंकार भरा हुआ है कि मैं टिकट लेके आ गया, अब कोई क्या कर लेगा, मेरा टिकट मेरे पास है, सिंबल मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, जनता को तो वोट देनी पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम चुनाव आ गया। तो ये सारी परिस्थिति हैं जिन पर मंथन करने के लिए हमने 23 तारीख को गुजर भवन में एक बैठक बुलाई है। और मैं तो अपने समाज के तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से ये अपील करता हूँ कि भाई संभव हो तो सब लोग वहाँ पर आएँ और अपने समाज का, जो हमारे समाज का प्रभावी जो यहाँ पर रहा है, प्रभाव रहा है सहारनपुर जनपद के अंदर, उसको हम लोग फिर से साबित करने का प्रयास कर रहे हैं और करके रहेंगे निश्चित रूप से। लोकेश जी, आपके तेवर तो मुझे बगावती नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो 23 अप्रैल की आप पंचायत कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है डॉक्टर अजय सिंह, उसके खिलाफ बिगुल बजने का काम होगा? देखिए, ना तो डॉक्टर अजय सिंह और ना ही डॉक्टर अजय सिंह की पार्टी के और ना ही डॉक्टर अजय सिंह के किसी समर्थक का अभी तक हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया, ना कोई हमसे मिलने आया। तो ये बात तो साफ जाहिर है कि उन्हें इस पंचायत की कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, उनको वो हल्के में ले रहे हैं। और आपने इतिहास देखा होगा कि जिन्होंने हमारे समाज को हल्के में लिया है, समाज ने भी उनको हल्के में ही लिया है। फिर यह आपने पहले भी देखा होगा। आप नज़र घुमा लें, जब गुजर समाज सड़कों पे उतरा है तो बड़े बड़ों के अभिमान को हमने चूर किया है। भाई तो डॉक्टर साहब हैं, भाई क्या ठीक है, अब 23 तारीख की जो पंचायत होगी उसमें देखते हैं लोग क्या करते हैं, ये तो समाज तय करेगा, अब उनको तय करने दीजिए। अब सवाल तो मेरा आपसे लोकेश जी ये है कि आप जिस समाज से हैं, गुर्जर समाज से हैं, उसके बारे में तो कहा जाता है कि ये तो राष्ट्रवादी कौम है, तो डॉक्टर अजय सिंह भी इस बात से भली प्रकार से परिचित होंगे। उन्हें तो पता है कि ये वोट जाएगा कहाँ, आएगा तो भाजपा पर ही। देखिए, जो आपने बात कही बहुत सही बात कही, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, निश्चित रूप से आज भी हम राष्ट्रवादी हैं, कल भी राष्ट्रवादी थे और आगे भी रहेंगे। 1000 वर्षों तक हम लड़ते रहे हैं। जब से गुजर प्रतिहार वंश का पतन हुआ था उसके बाद हम लगातार लड़ ही रहे हैं। हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, मुग़लों के खिलाफ भी लड़ी और लड़ते रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवाद अगर हम इस मेयर के चुनाव में यहाँ पे झटका देते हैं इन लोगों को, तो इससे कहीं राष्ट्रवादिता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा, क्योंकि सरकार ना तो यहाँ से बन रही है और ना ही गिर रही है। तो इसलिए ये राष्ट्रवाद का इशू है और उसको चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट है ही अपना जो भी है, गवर्नमेंट तो गिर नहीं रही है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि भाई 2 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर पश्चिम क्षेत्र की बात करें, मेरठ और सहारनपुर, 2 सीटें ओबीसी में थी, तो कम से कम एक तो हमें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? भाई हमारे लोग कहाँ जाएंगे? आप बताओ। भी क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिए, सिसोदिया जी बहुत अच्छे कर्मठ व्यक्ति हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन अब ये समाज कहाँ जाए? ना क्षेत्र की कमेटी में किसी को लेते हैं, ना प्रदेश में कोई प्रभावी भूमिका है, ना कोई कैबिनेट मंत्री देते हैं। आपने देखा होगा राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह की सरकार में 2-2, 3-3 मंत्री परमानेंट रहे हमारे। उसके बाद मायावती की सरकार में रहे, जब समाजवादी की सरकार थी रामचरण दास रहे, उससे पहले कांग्रेस में चौधरी यशपाल सिंह की तूती बोलती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, राजेश पायलट जी थे। अब वर्तमान की जो सरकार है, इसमें पिछली सरकार में भी 2.5 साल मंत्री मिला हमें स्वतंत्र प्रभार, और इसमें राज्य मंत्री दे दिया। राज्य मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की कोई भावना की कदर नहीं है। अब देखिए, आप कैबिनेट मंत्री पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है। मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला था, भूपेंद्र सिंह जी से, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने उनसे कहा, अपनी समाज की पीड़ा को उनके सामने रखा, क्योंकि उचित प्लेटफॉर्म पे आप अपनी बात रखोगे ज़्यादा बढ़िया। नहीं सुनी जाएगी तो उसका फिर प्रतिकार होगा, क्षेत्र में होगा। तो मैंने उनके सामने बात रखी थी कि साहब, हमारे लोग बड़े दुखी हैं, जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो भी दुखी हैं, जो लोग वोटर हैं वो भी दुखी हैं कि भाई हम अपने काम करवाने के लिए कहाँ जाएं। राज्य मंत्री से हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमें कैबिनेट मंत्री चाहिए, हमें क्षेत्रीय अध्यक्ष भी चाहिए। जब जाट को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो क्षेत्रीय अध्यक्ष हमें बना दो।
अब वो बोल रहे कि जी पहले आपको बहुत कुछ मिला हुआ है, सहारनपुर के अंदर तो आपको 2-2 विधायक मिले हैं, सांसद हैं। मैंने कहा ठीक है, अब खतौली में जो हुआ अगर उसको बार बार दिखाना पड़े तो फिर उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब मेरा सवाल आपसे लोकेश जी ये है कि भाजपाई तो भली प्रकार से इस बात को जानते हैं कि ये मेयर का चुनाव तो बहुत छोटा सा मुद्दा है, सम्राट मिहिर भोज का तो बहुत बड़ा मुद्दा था, इसके बावजूद गुर्जर समाज भारतीय जनता पर चला आया था। देखिए वो सरकार बनाने का इशू था, लोगों ने गुड गवर्नेंस के आधार पर अपना वोट दिया होगा और वो बीते ज़माने की बात हो गई। वर्तमान में जो परिस्थिति है, हम लोग 2-3 दिन से अपने समाज की जो शहर में लोग रह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में जा रहे हैं और लोगों के अंदर रोष तो बहुत है और वो रोष जाहिर भी करना चाहते हैं। अब 23 तारीख को पंचायत होगी, हमारी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में लोग अपने विचार रखेंगे और उन विचारों के आधार पर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अगर लोग कहेंगे कि अजय सिंह के साथ चलना है तो अजय सिंह के साथ चलेंगे, लोग कहेंगे कि खतीजा मसूद के साथ चलना है तो खतीजा मसूद के साथ चलेंगे, और अगर लोग ये कहेंगे कि नोटा के साथ चलना है तो नोटा के साथ भी चलने के लिए तैयार हैं। और ये सारी चीज़ें 23 तारीख की मीटिंग में डिस्कस करेंगे और निश्चित रूप से किसी रिजल्ट पर हम लोग पहुँचेंगे। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो आपके समाज को टिकट नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो गुर्जर समाज के प्रदीप वर्मा पर दांव लगाया है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि 23 तारीख में हम सब लोग इस पर विचार करेंगे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है, ये सबका विचार आएगा और सबका जो विचार होगा, अगर प्रदीप वर्मा जी के पक्ष में होगा तो प्रदीप वर्मा जी को ही सपोर्ट किया जाएगा। कोई इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। सब लोगों का जो भी हम सब लोगों का विचार होगा उसी पे हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब 23 अप्रैल को कुछ ना कुछ बिगुल जरूर बजेगा। 23 अप्रैल को मैं आप सब लोग मीडिया के भाई बंधु जितने भी हैं हमारे, मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग आएँ और हम सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे कि भाई क्या क्या, अगर हम बीजेपी के वोट देते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे, कांग्रेस को वोट देते हैं तो उनके परिणामों पर जो परिणाम हैं, उनके रिजल्ट हैं, उन सब रिजल्टों को हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम सब लोग किसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। जो मेयर चुनाव है उसके संबंध में रही बात, पार्षद हैं, जो पार्षद लड़ रहे हैं बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं फील्ड में, लोगों के जीने में, मरने में, दुख में, सुख में खड़े रहते हैं। तो पार्षदों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, वो खुद लोग अपने आप तय करें। चलिए, तो युवा गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव लोकेश गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।